कन्फर्म है। ये है तलवारी बताता हूँ जो आज सर ये वाला, हाँ ये वाला बता दीजिए। ये वाला यहाँ पे पकड़े गए हैं ये बच्चे, और अभी जो इनसे पूछताछ होगी, हम तो नहीं ज़्यादा कर सकते कुछ भी। यहाँ के लोगों ने जितना भी पूछा है वो आपके सामने है सारा। अब आपके सामने ये जो भी उन्होंने बताया, अब इसमें क्या सच्चाई है, ये मेंटली डिस्टर्ब है या ये क्या बता रहा है या ये सही बता रहा है। इसने हथियारों की बात करी है देने की, इसने 4 लोगों के फोटो भी दिखाए, इसका फोन भी है, वो सारा जांच का सब्जेक्ट है सारा। हम आपके सबके सामने पुलिस आ रही है यहाँ पे, उसको इसका देंगे। और हमें पूर्ण रूप से है कि जो ये चीजें बता रहा है, यही जो बार बार कह रहे थे कि जो 26 तारीख के लिए कुछ हो सकता है जी, कुछ हो सकता है, तो वो ये मामले हैं कि क्या हो सकता है। सर पुलिस इसने पूरा हाथ दे दिया, उन्हें पूरा प्लान इनका ये है कि पिछली तरफ से ये पब्लिक के बीच में रहेंगे और ये पुलिस पे उस पर फायरिंग कर सकते हैं। ये उन्हें बताया कि पीछे से इन पर फायरिंग करेंगे और पुलिस को ये लगागा कि हमारे ऊपर फायरिंग किसान कर रहे हैं। और इनको ये भी बताया कि जो झंडा है अपना नेशनल फ्लैग, उसको किसान नुकसान पहुंचाने के लिए जा रहा है। तो इसमें अंदर बताइए, इसने बात बताइए, ये बच्चे कहाँ के हैं और कौन कौन इनकी टीम में शामिल है, ये पूर्ण रूप से एक जांच का सब्जेक्ट है। और हम चाहते हैं कि हमारा पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण आंदोलन है। आप सब लोगों ने 2 महीने से हमको देख रहे हैं, जितना भी दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन हमारा चल रहा है, आप सबकी नजरों के सामने आंदोलन है। हमारे पूरे वॉलंटियर्स यहाँ पे भी सिंगो बॉर्डर से करीब 200 लोग हमारे। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि ये किसी संगठन से या पॉलिटिकल पार्टी से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से ये तो नहीं बताया इसने कि किसी भी पार्टी से हूँ। ये बताया कि मैं पैसों के लिए काम करता हूँ। इसको इसने फंड इसको कौन कर रहा है, ये जांच का सब्जेक्ट है कि किसने फंड करा, किसको इससे दंगे करवाने से किसको इसको फायदा होगा। तो ये पूर्ण रूप से जांच का हुआ है। और इसने बताया कि पुलिस वालों ने भेजा, लेकिन ये राय वालों का नाम बता रहा क्या है, हम बुलवाते उनको। ये हमारा ऑब्जेक्शन है भारत सरकार से कि इस तरह की जो काम कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, हमको पूर्ण रूप से स्पष्ट बताया जाए। हमारे आंदोलन को बदनाम करने की साजिशन ये ना करे कोई भी चीज। और जो 4 लोगों को ये कहा कि शूट करा जाएगा, उसमें फोटो भी ये बता रहा है कि 4 लोग होंगे जो स्टेज पर होंगे, उनको जो फायरिंग पे वो कोई गंदा नाम भी इसने बताया। अगर आप उन 4 लोगों के नाम बता सके तो बता दीजिए, नहीं तो ये बता दीजिए कि वो पंजाब के नेता हैं, हरियाणा से हैं, यूपी से हैं, कहाँ से। ये कोई बात नहीं, चलो 4 का दिया है, 4 में कोई भी हो सकता है। जो स्टेज का मतलब 4 एक बार तो होते नहीं होंगे, कोई भी हो सकते हैं। नाम हाँ देखिए, इन्होंने फोटो पहचानी थी, हम उनको उन नामों को सीक्रेट करना चाहते हैं, लेकिन है वो पंजाब के 32 में से। ये क्लियर बात है कि वो पंजाब वाले जो हैं उनमें से 4 को इसने बताया है। मोबाइल में उनकी फोटो दिखाई इसने और बताया ये नेता हैं जिनको शूट किया जाएगा। तो इसने ये भी बताया था कि उसको, क्योंकि अभी घबराया हुआ है, ये सारी बात नहीं बता पा रहा, तो इसने ये भी बताया था कि जब वो स्टेज से बोलेंगे तो उनको शूटर जो है दूर से शूट करेंगे। ये सारी बातें अभी नहीं बता पा रहा, घबराया हुआ है, लेकिन इसने ये सारी बातें स्नाइपर जो है वो लाके उनसे ये करवाएंगे, सारी शूट करवाएंगे। अभी जो बात है वो डरा हुआ है, वो इसीलिए बार बार हमारी तरफ देख रहा है। इसको हमने समझाया था, बेटा तेरे पे कोई बात नहीं होगी। अभी ये बोल रहा है कि आप पुलिस को दे रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम पुलिस को भी ये बोलेंगे कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं करनी, इसकी सुरक्षा के लिए इसको पुलिस के पास दे रहे हैं ताकि जो इसकी सुरक्षा हो यहाँ, क्योंकि भीड़ में अगर लोगों को पता चल गया तो इसके लिए कोई खतरा पैदा हो सकता है। इसके कौन है ये, कहाँ है, कहाँ से आया? बट सर वो तो कह रहे हैं कि उन्हीं बंदों में से उन्होंने ऑर्डर दिया है। हाँ, इसके हाँ, तो इसी के बंदे इसको मार सकते हैं ना। तो यही बात है ना कि इस भीड़ में कोई भी हो सकता है, इसके साथ ही इसको शूट कर दे। तो इसलिए हम पुलिस की कस्टडी में इसको दे रहे हैं। ये मैं इसको कोई एड्रेस और पहचान नहीं, बस मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये किस स्टेट का रहने वाला है और इसका प्रोफाइल क्या है, पढ़ा लिखा कितना है, नौकरी इससे पहले क्या करता था, कुछ बताया हो? हाँ, इसने पहले बताया था, शुरू में जब इसको पूछा गया तो इसने बोला मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन फिर इसने बोला 18 साल से हम यहाँ सोनीपत में रह रहे हैं। हाँ। इसने अपना एड्रेस भी लिखवाया था, वो कविता जी उनके पास लिखा हुआ है, तो अभी उनके पास इसने पूरा अपना एड्रेस भी दिया है। हाँ। लेकिन इसने ये बोला था, देखिए कुछ बातें गोपनीय होती हैं,
इसने बोला था कि मेरे परिवार वालों को ना पता चले, मैं परिवार से छुपके से काम करता हूं। सेकंड ये बात थी कि मेरा नाम पुलिस में नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं फिर हाईलाइट हो जाऊंगा और लोग मेरे को मार डालेंगे। तो ऐसी कई बातें इसने इसका प्रोफाइल क्या था, कितना पढ़ा लिखा है, इससे पहले क्या करता था? इसने जो हमको बताया था, इसने बोला था कि मैं 9 क्लास तक पढ़ा हूं, उससे आगे नहीं पढ़ा। तो ये सारी बातें ये बता रहा था। तो ये बातें जो है अभी वो घबराया हुआ नहीं कर पाएगा। तो ये कह रहा मेरे से अब कोई क्वेश्चन ना करे। अभी ये कह रहा है कि अभी नो क्वेश्चन, इनको बोलिए मेरे से कोई क्वेश्चन ना करे। कृपया इस बात पे ध्यान दें, इसकी उम्र कम है, इसको बरगलाया गया है, गुमराह किया गया है। तो ये बात है। अभी तो बालिग होगा ये। अभी तो बालिग है। इसने अपनी उम्र 24 साल बताई थी। 24 साल। हाँ, इसने बोला कि मेरी 24 बोला था ना, 21 बोला है कि इसकी 21 एज है इसकी। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਲੋਕ ਹੁਣ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰमेशन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ नहीं, ਪਹੁੰਚੀ है ਹੁਣ तक? अभी तक हमने पता किया है कि अभी तक हमको पता चल रहा है कि अफवाह है। अगर कोई पकड़े जाएंगे तो फिर आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है। जी, जो पकड़ने की थ्योरी बता रहा था वो आप बता दीजिए डिटेल में कि वो हुआ क्या, कैसे पकड़ा गया, कैसे आप लोगों को इस पर शक हुआ? हाँ, वो इसने बताया था। कब पकड़ा? जब इसको पकड़ा तो जो लड़के हमारे वॉलंटियर थे उन्होंने देखा कि ये लड़का कुछ झूठ बोल रहा है, क्योंकि पास में खड़े ही बोल रहा था कि लड़की को किसने छेड़ा है। कब ये दसो कि कल कल रात की बात है। तो ये रात का समय मेरे ख्याल से होगा 12 बजे के करीब होगा। तो ये बात जो थी, ये बात जब बोलने लगा तो लड़कों को लगा अभी तो यहाँ इतनी लड़कियां हैं नहीं, तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो ये झूठ बोल रहा है, अपने झूठ से अभी इसने मुंह से भी बोला है अभी कि मैंने थोड़ा सा झूठ बोला था, ये झूठ बोला था। तो इसको हमने पूछा तूने झूठ क्यों बोला, तो इसने तब ये बताया था कि हमने इसलिए झूठ बोला कि पंजाब वाले जो लोग हैं जब आप लड़की की बात करेंगे तो वो निकल कर आ जाते हैं, और झगड़ा होगा तो वो कोई ना कोई वेपन्स निकाल लेंगे। ये ऐसी बात तब घुमा के बता रहा था। लेकिन जब इसको थोड़ा सा हमने पूछा कि बेटा सच बताओ तभी तेरा छुटकारा होगा, तो तब इसने बताना शुरू किया कि मेरे को कोई प्रदीप नाम का एसएचओ है उसने भेजा। वो ये नहीं अभी तक पता चला कि वो किस थाने का है, ये बता रहा है राय का है, लेकिन हमको नहीं पता राय में है या नहीं है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि वो मुंह बांध के आता है, भर्ती में आता है। ये क्लियर बात नहीं अभी तक हो पाई कि वो किस थाने का है। वो अभी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी तो पता चल जाएगा। लेकिन इसको हम बोलेंगे कि ये घबराए ना, इसके कह सकते हैं इसको बचाने के लिए इसी के आदमी ये खुद बोल रहा है कि मेरे आदमी ने भी धमकी दिया कि तेरे परिवार को मार डालेंगे। इसको बचाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए पुलिस को हम बुला रहे हैं। अभी थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी, इसकी सुरक्षा के लिए इसको भेज रहे हैं। लेकिन हम इसको जो वादा किए हैं, अगर तफ्तीश में कोई गलत निकलता है कि इसका कोई नहीं चला रोल है तो पुलिस को हम निवेदन भी करेंगे, इसको छोड़ दिया जाए बाद में। लेकिन अभी पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद की बात मोबाइल फोन इसके बाद से रिकवर किया है इसका। वो उसमें से ये निकाल देता था सारा कुछ। तो ये सारी बातें जो है इसने खुद ही बोली है। इससे ये भी कुछ बता दीजिए कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी इनका बना हुआ था क्या आपस में? आपका बेटा व्हाट्सएप ग्रुप ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ नहीं, वो तो इसने बिल्कुल स्वीट था, क्लीन था, उसमें था नहीं कुछ भी, नहीं कुछ नहीं था उसमें। ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ? इसने बताया कि जाट आंदोलन में हमको भेजा गया था कि पुलिस की वर्दी पहनकर उसमें आपको लाठीचार्ज करना है। तो ये केवल इसने ये बताया, हम ये कितना सत्य झूठ है वो यही बता पाएगा। लेकिन इसने ये बोला था कि मेरे को ये भेजा था कि आपको उसमें लाठीचार्ज करना है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।